न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाली सरकार के अंदर ही एक और बड़ा घोटाला उजागर हो गया है। और ये घोटाला किसी और क्षेत्र में नहीं, किसी और राज्य में नहीं, बल्कि डबल इंजन की सरकार है वहां पर हुआ है। नायब सिंह सैनी के सरकार के अंदर एक और बड़ा घोटाला उजागर हो गया है। और ये घोटाला जो है श्रम मंत्रालय के अंदर हुआ है, अनिल विज के मंत्रालय के अंदर हुआ है। और ये घोटाला 100-200 करोड़ का नहीं हुआ है, ये घोटाला तकरीबन 1500 करोड़ का घोटाला हो गया है। जी हाँ, इस खबर को सुनने के बाद मैं भी हैरान हूं कि बताइए, सरकार कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और यहां पर हकीकत में क्या कुछ हो रहा है। और यही मसला नहीं रुक रहा है। अभी इसी महीने की 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी लखनऊ पहुंचते हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हैं। और देखिए, उसी के बीच एक ऐसी खबर निकल कर आती है जहां पर यह बताया जाता है कि पार्किंग में ही एलडीए के इंजीनियर ने घोटाला कर दिया। यानी पार्किंग का बजट तकरीबन 60 लाख के करीब बताया जा रहा था, लेकिन वहां भी 2.25 करोड़ रुपए दिखा दिए गए। यानी वहां पर भी एक तगड़ा घोटाला हो गया। दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक मध्य प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सड़क में भी घोटाला हो रहा है। कहां मोदी जी कहा करते थे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने के लिए, और किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है सड़कों को लेकर के जो आरोप लगाए, वो भी मैं वीडियो आपको सभी को दिखाऊंगा। खैर, खबर की शुरुआत करता हूं मैं आप सभी के सामने हरियाणा से। खबर की हेडलाइन देखिए, हरियाणा में विज के विभाग में, यानी अनिल विज के विभाग में 1500 करोड़ का घोटाला, 6 जिलों में बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति और योजनाओं में गड़बड़ी, सीएम को लेटर लिखा। जी हां, सीएम साहब तक लेटर तक लिख दिया गया। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। और अनिल विज साहब जो हैं वो उन्हीं के मंत्रालय के अंदर हो रहा है, उनको कुछ अता पता नहीं है। और बाद में अनिल विज साहब लेटर लिख देते हैं सीएम साहब को। यह हाल हो गया है, बताइए। और इस खबर में लिखा गया है कि सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए, दैनिक भास्कर ने इसको बाकायदा ग्राफिक के तौर पर तैयार किया। लिखा है, ऐसे हुआ विज के विभाग में घोटाला का खुलासा। कर्मकार कल्याण बोर्ड की मीटिंग में यह मामला आया। उसके बाद 2 कर्मचारियों ने 2,35,672 वर्क स्लिप का किया वेरिफिकेशन। उसके बाद शक होने पर बनाई गई 3 मेंबर की कमेटी, जांच कमेटी। उसके बाद हिसार सहित 6 जिलों में गड़बड़ियां पाई गई और तकरीबन यह बताया जा रहा है कि 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है। जी हां, जरा देखिए कि इस मामले को लेकर के किस तरीके से, मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर नेता जो सक्रिय हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले रवीश कुमार क्या कह रहे हैं, देखिए। लिख रहे हैं, 1500 करोड़ का घोटाला, क्या चुनाव के समय लेबर को जोड़कर पैसे दिया गया? पैसे तो किसी के खाते में ही गया होगा, तो क्या वसूली होगी? 1500 करोड़ खुदरा तो नहीं बांटा होगा, इतना पैसा राजनीति में भी गया होगा। ईडी को मेहनत करनी चाहिए, मतलब जांच करे भी तो जांच को कई साल लटका दे और फिर कोर्ट में ही अटका रह जाए। उसी ट्विटर पर टैक्स को लेकर अनेक लोग लिख रहे हैं और यहां 1500 करोड़ का घोटाला इतनी आसानी से हो जाता है। दोस्तों, मत भूलिए, ईडी सीबीआई का जो केस है विपक्षी पार्टियों को लेकर के किस तरीके से किया जाता है। और जब अपने ही डबल इंजन की सरकार के अंदर हो रहा है तो सब चुप है। न ईडी कुछ कर पा रही है, न ही कोई जांच एजेंसियां उसमें लग पा रही है, न ही मोदी जी तक बात पहुंच पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है। और देखिए, इसी खबर से जुड़े हुए कुमारी शैलजा लिख रही है कि श्रमिक कल्याण बोर्ड में लगभग 1500 करोड़ रुपए का घोटाला, 13 जिलों में 91% वर्क स्लिप और 87% श्रमिक पंजीकरण का फर्जी पाया जाना हरियाणा में भाजपा सरकार के भ्रष्ट शासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। लिख रहे कि आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि भाजपा सरकार के श्रमिकों के कल्याण के नाम पर योजनाओं को लूट का माध्यम बना दिया है। जिन योजनाओं से मेहनतकश मजदूरों को समान सुरक्षा और सहायता मिलनी थी, उन्हें भाजपा सरकार की नीति और संरक्षण में फर्जीवाड़े के भेंट चढ़ा दिया। जी हां, बताइए, इतना बड़ा घोटाला हो गया। और मामला ये नहीं रुकता है दोस्तों, ये तो सिर्फ यहां की है। जरा इस खबर पर आइए, लाइए जरा इस खबर को दिखाते हैं। ये खबर है लखनऊ से। दैनिक भास्कर ने लिखा कि एलडीए के इंजीनियर ने 60 लाख को बनाया 2.2 करोड़। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पार्किंग बनवाने में 4 गुना बिल भेजा। पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए। और देखिए एलडीए के इंजीनियर ने जहां 60 लाख का बजट बनाना चाहिए था वहां पर 2.25 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया। वो बात अलग है कि बाद में अधिकारियों ने पकड़ लिया, इस जांच को उजागर कर दिया, लेकिन देखिए कि किस तरीके से मोदी जी के ही कह लीजिए कि सामने इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। लेकिन यही अगर बीजेपी पार्टी से, अगर यही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता, यही किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ा होता, तो अब तक सभी सरकारी एजेंसी एक्टिव हो जाती। क्या आपको लगता है कि जो हरियाणा के अंदर जो खुलासा हुआ है 1500 करोड़ रुपए का घोटाले का, जो सीएम तक को लेटर लिख दिया गया, अगर यही किसी और सरकार में होता तो ईडी इसी तरीके से चुप रहता? क्या जांच एजेंसी इसी तरीके से चुप रहती? यह गंभीर सवाल है दोस्तों। और देखिए किस तरीके से जो है परत दर परत खुलता है, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई करने को तैयार। इसमें लिखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के जिस प्रेरणा स्थल पर 25 दिसंबर को उद्घाटन किया था, उसी को लेकर एक बड़ी खबर है। उद्घाटन समारोह के दौरान 13 अस्थायी पार्किंग बनाई जानी थी, जिनमें से एक पार्किंग बड़ी थी जिस पर 60 लाख रुपए खर्च होना था, लेकिन एलडीए के इंजीनियर ने उसमें मिट्टी से समतलीकरण करके 2.2 करोड़ रुपए बिल बना दिया। और इसमें लिखा गया है उसी इंजीनियर ने जब ये झोल कर दिया तो 60 लाख रुपए के खर्च को कार्यदाती संस्थाएं से मिली भगत से लगभग 2.2 करोड़ रुपए जो है बना दिया। हालांकि अफसरों ने इसको पकड़ लिया, यह खबर बताई जा रही है। लेकिन जरा देखिए कि किस तरीके से सरकार क्या कहती है, क्या कुछ चीजें नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अब जरा इस पर आ जाइए, ये जरा देखिए, ये वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शेयर किया है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बात करते थे, नितिन गडकरी साहब क्या बातें करते थे रोड को लेकर के, और आज हकीकत जरा देखिए जो इस पे आरोप लगाया गया। लिखा गया एपी कांग्रेस की तरफ से, जोरदार अभिनंदन कीजिए, मोहन बाबू की सरकार सड़क को पापड़ से भी कमजोर बनाने का कारनामा कर चुकी है। एक दिन पहले मोहन जी ने अपने जिले उज्जैन से वायरल हुए वीडियो के बाद अपने प्रभार जिले इंदौर से वीडियो सामने आया है कि दोनों ही जगहों पर सड़क पापड़ की तरह टूट रही हैं। और ये जो है आप देखेंगे कि इसको लेकर शिकायत भी किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये वीडियो देखिए पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पापड़ की तरह जो है सड़क उखड़ रही है। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होगी अपनी सरकार के विरुद्ध में, ये समझना बड़ा जरूरी है। यहां हरियाणा के अंदर हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर की खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का मोदी उद्घाटन कर रहे हैं वहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। बताइए, और कहा जाता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है हरियाणा से कि क्या सरकार की नींव टूटेगी, क्या उस लेटर का जवाब मिलेगा, क्या मोदी जी के सामने भी ये मैटर जाएंगे? बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों। इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।